Hello bachcho, let's read out the question first. A small coil of N turns has an effective area of A and carries a current of I. It is suspended in a horizontal magnetic field B bar such that its plane is perpendicular to B vector. The work done in rotating it by 180 degree about the vertical axis is. So यहाँ पर देखिए कि स्मॉल कॉयल के बारे में बात हो रही है जिसका n नंबर ऑफ टर्न्स है, इफेक्टिव एरिया A है, वो कैरी करती है करंट I को। ठीक है, यानी कि लेट सपोज के इस तरीके से एक कॉइल होंगी, उसका इफेक्टिव एरिया ए हो रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम आई मान लेते हैं। इसे ना इसकी प्लेन को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर रखा गया है, राइट। यानी कि सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इनके बिटवीन का एंगल जिसको हम थीटा बोलते हैं वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, राइट। सो यदि इसको फिराया जाए, रोटेट किया जाए अबाउट 180 डिग्री टू दिस वर्टिकल एक्सिस, इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड 180 डिग्री से फिराया जाए, सो हमें वर्क डन क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before our pets, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं बात करूँ फॉर्मूले की जो कि हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, so जो वर्क डन होता है this is nothing but is equals to the change in potential energy. अब यहाँ पर potential energy क्या होगा, so potential energy in terms of momentum उसको हम लिखते हैं माइनस ऑफ म्यू बार डॉट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, राइट, जिसको हम फर्दर लिख देते हैं माइनस ऑफ म्यू बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर। नाउ सिंस यू रिमेंबर म्यू का फॉर्मूला क्या होता था, मैग्नेटिक मोमेंट नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। सो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आ जाएगी, माइनस ऑफ एन आई ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर। सो देखिए बेसिकली यदि मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करूं, लेट्स से U1, सो वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एन आई ए बी कॉस ऑफ, इनिशियल कितना था 90 डिग्री का बना रहा था, सो हो गया 90 ना कॉस 90, सॉरी ये बेसिकली 0 होगा ना, तो इनिशियली कोई शिफ्टिंग हुई है क्या, नहीं। सो इनिशियली कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है यानी कि वो 0 डिग्री है। सो U1 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन आई ए बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब फाइनल यदि पोटेंशियल एनर्जी देखो, सो U2 हो जाएगा माइनस ऑफ एन आई ए बी, सो इसको कितने से शिफ्ट किया जा रहा है 180, यानी कि हो जाएगा कॉस ऑफ 180, नो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो सिंपली हो जाएगा एन आई ए बी के बराबर। ये आ गया हमारे पास U2 का मान। हमें फाइंड करना था वर्क डन, सो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल U2 minus U1, so this will be equals to NIAB minus of NIAB। ठीक है, सो यहाँ से मुझे वर्क डन कितना निकल के आ गया, 2 टाइम्स ऑफ NIAB के बराबर। और देखिए यही तो हमसे पूछ रखा था थ्रू आउट द क्वेश्चन टू फाइंड आउट, and this we have found by using the conceptual formula of potential energy से। Now let us take the option, so option B यहाँ से correct हो रहा है, right, so option B will become correct, so this is the required solution। I hope you understood well, best of luck, thank you।